Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय ये दिन दिया और सच में वो महान है, वो अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। धन्य है वह जो उसके वचन पे कान लगाते और धन्य है वह जो उसने जैसा कहा वैसा करने में पूरी रीति से चौकसी करते हैं, क्योंकि ऐसा ही करने से तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय दिया कि हम अपने घर में खुदा की स्तुति और महिमा कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रतिफल है जो खुदा ने हम निकम्मों को दिया है। तो आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, हम उसकी स्तुति और आराधना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो गुरु आपने हमें फिर दिया। खुदावन धन्यवाद देते खुदावन आपका कि आपने जो हमें इस लाइव बनाया कि हम आपके वचन को सुन सकें। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग खुदावन फेसबुक से देख रहे हैं मेरे खुदावन और खुदावन यूट्यूब में देखेंगे, सब पे अपना आशीर्वाद हाथ रखिए, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन। खुदावन जो आपके दास बोले तो आप उनमें होकर बोलिए खुदावन, उन्हें हिम्मत और ताकत दीजिए। जितने भी लोग बैठे हैं हम लोग यहाँ घर में, खुदा सबके संग रहिए, इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए, सबके दुख तकलीफों को दूर करिए, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। हमें अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए, हम अपने हाथों में लीजिए खुदावन। आपके बेटे मसीह के नाम में तो मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम एक गीत गाएंगे प्रभु यीशु मसीह में। मैं घुटनों के बल तेरी चौखट पे अपने हाथ उठाकर। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं घुटनों के बल तेरी चौखट पे अपने हाथ पसारे। मैं घुटनों के बल तेरी चौखट पे अपने हाथ पसारे। दिल तुझ पर भारी, दिल तुझ पर भारी, आके तुझको परिमानी मेरी सुन ए खुदा, 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 मेरी सुन ए खुदा। पाप दिल में भरे रहा, मैं तुझसे परे, मैं तुझसे परे। मजबूरी की छाई ने मुझको सियाई, सियाई। तूने दिल खटखटाया, होश मुझको है आया, तूने दिल खटखटाया, होश मुझको है आया। मेरी सुन ए खुदा, 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 मेरी सुन ए खुदा। पाप में समेत तू है तेरी पे चढ़ा, है तेरी पे चढ़ा। रो मैं गिड़गिड़ाऊं मैं, पास ही पे खड़ा, पास
Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। एक बार फिर हमको और आपको खुदा ने अपने समीप अपनी वचन के निकट और अपने बाड़े के निकट रखा है। और जैसा हम जानते हैं कि दिन के ठंडे समय खुदा हमारे जीवन में आता है, क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक में खुदावन का वचन कहता है कि खुदावन युगानुयुग एक सा है। जैसे उस समय वो अदन की वाटिका में आता था, वैसे आज भी अपने खोजियों को और अपने वचन के प्रति जो उसके भूखे हैं उनके लिए वो आता है। आमीन। और हम इसलिए सदा आनंदित रहते हैं कि खुदा ने हमें और आपको बहुत तायत का जीवन दिया है, और खुदा ने इस बहुतायत के जीवन में हमें और आपको अपने वचन से सिखाया है। और जब हम वचन से सीखते हैं और वचन में कान लगाते हैं, तब हम बहुत तायत से अपने पिता के प्रति ईमानदार बनते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन का वचन जो कि हमें बहुत सी बातों के विषय में बताता है, आज एक बार फिर खुदावन हमें अपनी सामर्थ से भर रहा है और अपने वचन से सिखा रहा है। क्योंकि अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में प्रभु का वचन हमारे लिए जीवन का सोता है, और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो इस जीवन के सोते से पीता और इस जीवन में के सोते में बना रहता है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा हम जानते हैं कि हर शाम को ये प्रार्थना सभा हमें और आपको बहुत आयत से प्रभु के निकट ले आती है, और इसको चलाने वाला कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि इसको चलाने वाला और इसको स्थिर करने वाला और इसमें बना के रखने वाला खुदा का आत्मा है। क्योंकि जब तक खुदा का आत्मा ना हो तब तक कोई मनुष्य प्रतिदिन चल नहीं सकता। हम जानते हैं कि शरीर दुर्बल है, इसमें असाध्य रोग होते हैं, लेकिन पिता इसमें सामर्थ्य देता है और हम उस सामर्थ्य में होकर अपने पिता की महिमा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से हम प्रभु के वचन के निकट आए हैं। तो आइए हम सब पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों और हम निकालें लूका 12। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 12 और उसकी 8वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी खुदा के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। जैसा हमने कल पढ़ा था, भजन संहिता उसका 33वां अध्याय, और कौन सी आयत थी? 19 थी कि 20 थी? भजन संहिता उसका 33वां अध्याय और उसकी कौन सी आयत थी? 21वीं आयत थी। हैं? क्या थी? हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने कल देखा कि उसके नाम को पवित्र हमें अपने जीवन में
उसके नाम को पवित्र समझकर, उसके नाम को पवित्र कर नाम को हमें अपने जीवन में ग्रहण करना है। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में उसके पवित्र नाम को ग्रहण नहीं करेंगे, हमारे जीवन से उसका नाम अपवित्र होता ही रहेगा। हमारे जीवन से उसके नाम में आदर और महिमा तब मिलती है जब हम मनुष्य के सामने अपने पिता के वचन को मान लेते हैं। जैसा वचन में लिखा लूका 12 और उसकी 8वीं आयत में, मैं तुमसे कहता हूं, इससे पहले कि तुम किसी पे दोष लगाओ और इससे पहले कि तुम किसी मनुष्य के विषय में बातें करो और इससे पहले कि तुम किसी स्वर्गदूत या किसी संत या किसी भविष्यवक्ता के विषय में बोलो, मैं तुमसे कहता हूं। यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें वचन को समझना होगा, क्योंकि ये वाचा की पुस्तक है और इस वाचा की पुस्तक में पिता ने अपने आत्मा को रखा है। आमीन। और इस वाचा की पुस्तक में खुदा ने अपने आत्मा को किस लिए रखा? ताकि जो कुछ मैं तुमसे बातें करता हूं वो मैंने पहले से ही कह दी हैं। अर्थात खुदा ने हर एक बात अपनी वाचा के अनुसार करी है। अर्थात हर एक बात को, हर एक चीज को खुदा ने लिखे हुए के अनुसार करा है, ताकि इस वचन में कोई मनुष्य अपनी समझ और बुद्धि न लगाए। तो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा तब होता है जब हम उसके पवित्र नाम को ग्रहण करते हैं। आज विश्वास करने वाले यीशु मसीह के नाम में बहुत हैं, परंतु यीशु मसीह के नाम में चलने वाले कम हैं। क्यों? विश्वास करने वाले सब कहेंगे कि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, लेकिन जब चलने की बारी आती है तब उनके विश्वास में कमी और संदेह और अविश्वास झलकता है। आप जिस पर भरोसा रखते हैं उसके साथ आंख बंद करके चल सकते हैं, और भरोसा तभी दर्शाता है जब आप उसके साथ खड़े हों या आप उसके साथ चल रहे हो। अगर आप उसके साथ नहीं खड़े और आप उसके साथ नहीं चल रहे तो मेरा तुझसे क्या नाता। कलाम में कह रहा है लूका उसका 12वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा। अगर आपका भरोसा यीशु मसीह है तो ये अवश्य है कि आपको इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य के सामने अपने खुदा को आदर और महिमा देनी है। अगर आप सच में यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं तो सबसे पहले आपको इस पृथ्वी पर अर्थात इस सृष्टि में उसके वचन का, उसके नाम का बखान करना है। लेकिन अगर आप भरोसा करते हैं और आप मनुष्य के सामने उसके नाम का इनकार करते हैं, अगर आप भरोसा करते हैं और आप अपने कामों में उसके वचन का इनकार करते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वैसे ही विश्वास होगा जो ठनठनाती हुई झांझ और मेरे प्यारे भाई बहनों ढपली की तरह होता है। विश्वास एक चट्टान है, विश्वास एक व्यक्ति है, भरोसा खुदावन यीशु मसीह है। और जब आप अपने सृष्टिकर्ता पे भरोसा करते हैं तो आप हर एक जने के सामने उसके पवित्र नाम को मानते हैं। जो भविष्यवक्ता आए, जो दास दासी आए, उन्होंने यीशु मसीह के नाम को हर एक मनुष्य के सामने माना। कलाम में लिखा है, जरा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लूका उसका 12वां अध्याय
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ, पढ़े लूका 12 और उसकी 8वीं आयत। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्य जो कोई मनुष्य के सामने के सामने, मुझे मान लेगा, क्या है मनुष्य के सामने मानना? क्या है मानना मनुष्य के सामने? क्या है मनुष्य के सामने मानना? जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा। आइए देखें प्रेरितों उसका 4था अध्याय प्रेरितों उसका 4था अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ें। परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, ये बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए कि तुम यीशु मसीह पर भरोसा रखते हो। आप समझ रहे हैं? हेलो, मेरा आनंद का विषय है कि मैं यीशु मसीह पर भरोसा रखता हूं। मैंने उसके पवित्र नाम को ग्रहण किया है। अब ये बात लोगों में फैल ना जाए कि तुम्हारा खुदावन यीशु मसीह है। अब ये बात लोगों में फैल ना जाए कि तुम्हारा भरोसा यीशु मसीह है। इसलिए प्रेरितों उसका 4था अध्याय उसकी 17वीं आयत में वे लोग कौन, अधिपति, अधिकारी और धर्मगुरु क्या कह रहे हैं? परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हाँ, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य के सामने जो कोई मेरे नाम को मान लेता है। उन्होंने साफ कह दिया कि तुम लोगों के बीच में इस नाम से फिर कभी बात ना करना। जाओ तुम अपने मिलनसार लोगों से मिलो, अपने लोगों से मिलो, अपने भाई बंधु से मिलो, जो करना वो करो, कहीं पर हम तुम्हें कुछ नहीं कहे, लेकिन तुम यीशु मसीह के नाम में यानी इस नाम से लोगों के बीच में बातें ना करना। अगर कोई किसी की बुराई करे तो मनुष्य कभी नहीं रोकेगा। अगर कोई किसी के विषय में उसाते हैं दोष लगाए तो मनुष्य उस दोष की बातों को सुनेगा। अगर कोई मनुष्य किसी मनुष्य की चुगली करे तो मनुष्य चुगली को भी सुन लेगा। अगर कोई मनुष्य किसी मनुष्य को गाली दे तो वो गाली को भी सुन लेगा। लेकिन अगर कोई मनुष्य मनुष्य के बीच में यीशु मसीह के बखान करे, अगर कोई मनुष्य मनुष्य के बीच में यीशु मसीह के नाम में बातें करे तो मनुष्य ग्रहण नहीं करता। तो मनुष्य कहता है भैया इससे दूर रहो। क्यों? क्योंकि ये यीशु मसीह के नाम से बातें करके तुम्हें बगलाएगा। क्या लिखा है लूका 12:8 में? मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्य के सामने मान लेगा। बस यही बात है। पतरस और यूहन्ना के जीवन से एक अद्भुत चिन्ह हो रहे थे। उन्होंने एक अद्भुत चिन्ह दिया था और उस चिन्ह के अंदर था यीशु का आत्मा। जिस तरह भविष्यवक्ताओं के लिए लोगों के बीच में भविष्यवक्ता एक चिन्ह ठहरते थे और वो भविष्यवक्ता जो चिन्ह ठहरते थे उनके अंदर राई के दाने के बराबर एक पवित्र आत्मा होता था। ठीक इसी तरीके से जब पतरस और यूहन्ना ने मंदिर में वो आश्चर्यचकित कार्य किया तो एक चिन्ह बना। अब जब चिन्ह बना तो उन्होंने जिस नाम से करा था उस नाम का बखान किया और जब उस नाम का बखान किया तो लोगों ने कहा कि मनुष्य के बीच में तुम इस नाम से फिर कभी बातें ना करना। पढ़ें जरा प्रेरितों उसका 4था अध्याय और उसकी 16वीं आयत। हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें? हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें बताओ? क्योंकि देखो हम इनको रोकना तो चाहते हैं, क्योंकि हम देखो इनके विषय में
बहुत सा बातें सुन रहे हैं और ये बहुत तायत से लोगों के बीच में जाकर यीशु मसीह के वचन का बखान कर रहे हैं। और हम इन मनुष्यों का क्या करें? देखिए क्या कह रहा वो, पढ़े जरा 16वीं आयत। हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें? हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें? क्योंकि यरूशलेम के सब क्योंकि सब रहने वालों पर, यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है। क्या प्रकट है? एक चिन्ह दिखाया गया है। सब जने जानते हैं, हर जना जानता है कि मेरे प्यारे भाई बहनों, ये महासभा प्रतिदिन शाम को हो रही है और इस महासभा में जीवित खुदावन यीशु मसीह के वचन का प्रचार हो रहा है। अब हम क्या करें कि ये जो प्रचार हो रहा है सब जानते हैं और प्रकट है सब पर कि जो प्रचार हो रहा है वो वचन से हो रहा है, क्योंकि वचन में पढ़ पढ़कर ये प्रचार कर रहे हैं। अब हम इन मनुष्यों का क्या करें, क्योंकि इनके द्वारा एक अद्भुत चिन्ह दिखाया गया है। आगे पढ़ें। और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। अच्छा, हम वचन का भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी उसी के नाम में बड़े बड़े चोंगे पहन के घूम रहे हैं। हम यीशु मसीह के विरोध में भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम से अपनी रोटियों को सेक रहे हैं। हेलो, क्या कह रहा है वचन? पढ़ें जरा। हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें? हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें? क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट क्योंकि है यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है। प्रसिद्ध चिन्ह है प्रतिदिन की प्रार्थना। कहीं नहीं, जाओ और जाकर ढूंढो कि क्या कहीं पर सच में प्रतिदिन की प्रार्थना घर घर जाकर हो रही है। कहीं पर घर घर जाकर ये एक प्रसिद्ध चिन्ह नहीं दिख रहा, जबकि इसके विषय में वचन बताता घर जा जाकर उन्होंने मसीह के वचन से संगति करना ना छोड़ा, बल्कि और अधिक इकट्ठा होने लगे। आमीन, आमीन, आमीन। ये एक प्रसिद्ध चिन्ह है। आगे पढ़ें। और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। हम कैसे इनकार कर दें, क्योंकि हम भी यीशु मसीह के नाम में रोटियां सेक रहे हैं। क्या करा जाए, क्योंकि जितने जने बैठे थे, अधिकारी, अधिपति, ये सब मेरे प्यारे भाई बहनों व्यवस्था की बातों को लेकर, फरीसी यहूदी शास्त्री व्यवस्था की बातों को लेकर जनता को, प्रजा को बताते थे। और ये जो बातें कर रहे हैं ये एक प्रसिद्ध चिन्ह है, क्योंकि ये व्यवस्था की पुस्तक और हमारे उन व्यवस्था की बातों में ये चिन्ह लिखे हुए हैं कि एक आएगा और जो हमें सारी बातों को मानना सिखाएगा। आमीन। अब हम क्या करें? आगे पढ़ें। परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए। अब ये बात लोगों में और अधिक फैले ना। क्यों? क्योंकि जो कोई मनुष्यों के सामने, कलाम में क्या लिखा है? 12वां अध्याय, लूका 12वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा? मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई मनुष्य के सामने जो कोई मनुष्य के सामने, हमें किसी के सामने नहीं, ना स्वर्गदूतों के सामने, ना भविष्यवक्ताओं के सामने, हमें किसी के सामने नहीं, हमें मनुष्यों के सामने अपने खुदा कवन यीशु मसीह के नाम का बखान करना है। अगर हम ये ना कर पाए तो हमारा इस पृथ्वी पर रहना और हमारा इस पृथ्वी पर चलना और यीशु मसीह के नाम पर भरोसा करना और यीशु मसीह के पवित्र नाम को ग्रहण करना व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि देखिए लूका 12वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा? पढ़ें। मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा,
उसे मनुष्य का पुत्र भी खुदा के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। उसे खुदा का पुत्र भी खुदा के स्वर्गदूतों के सामने मानेगा। आमीन। तो मानना किसके सामने? ये मनुष्य जो आकर तुम्हारे विरोध में बातें करेंगे, ये मनुष्य जो स्वयं तो उसमें से हल्का सा भी अपनी उंगली से छूना भी नहीं चाहेंगे, परंतु सारा भार तुम्हारे ऊपर लाते हैं। हमेशा याद रखो, मनुष्यों के सामने हमें अपने पिता को पिता कहकर स्वीकार करना। बस कितना कठिन हो गया था जब यीशु मसीह क्रूस पे टंगा हुआ था, तो कोई शिष्य, एक भी शिष्य रोमी शासक के सामने आकर ये नहीं कह पाया कि मैं इसे जानता हूं। और आज भी एक ऐसा ही समय आ रहा है कि हम लोगों के बीच में अपनी जबान को बंद कर देते हैं और लोगों के बीच में अपने खुदावन यीशु मसीह को यीशु मसीह मानकर लोगों के बीच में ग्रहण नहीं करते। आप मुझे बताइए, क्रूस के नीचे प्रभु के 12 शिष्यों में कोई था? नहीं था। केवल एक थी, मरियम मगदलीना, जिसने रोमी शासक के बीच में ये माना कि ये मेरा उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह है। आमीन। बाकी क्रूस के नीचे वो 4000 जो रोटी और मछली खाए, वह जो कोड़ियों को चंगा करा, वह जो मुर्दों को जिलाया, वह जो प्रभु के आश्चर्यचकित कामों को देख रहे थे, कोई भी जना नहीं था। किसी ने भी यीशु मसीह को, ये नाम को यीशु मसीह करके अपना उद्धार करता करके ग्रहण नहीं किया। यहां तक कि उस छोटी सी लड़की ने कहा कि ये उस आते हैं यीशु मसीह के संग है, लेकिन पतरस ने उसका इनकार कर दिया। पतरस ने उसका इनकार करा, कहा कि मैं इसे नहीं जानता। मनुष्य के बीच में पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया। करना क्या था? मनुष्य के बीच में यीशु मसीह के नाम को ग्रहण करना था। तो क्या इतना कठिन समय आ जाएगा कि हम लोगों के बीच में अपने खुदावन को खुदा नहीं कह सकते? इसलिए तैयारी यही करनी है। अदरक वाली चाय के लिए मीटिंग छोड़ने वाले, या नींद में औंगने वाले मीटिंग छोड़ने वाले, या ऑफिस से आके थक हार के सोने वाले मीटिंग छोड़ने वाले, या प्रभु के वचन को 1 और 2 दिन सुनने वाले, कैसे मनुष्यों के बीच में यीशु मसीह के नाम को मानेंगे? आपको मालूम है हम लोग ये प्रतिदिन की प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम है एक दिन ऐसा आएगा कि लोगों के बीच में यीशु मसीह के नाम को मानना कठिन हो जाएगा। क्योंकि उस समय भी एक ऐसा दिन आया था कि यीशु मसीह के नाम को लेने वाले और यीशु मसीह उद्धार करता है, इसको कहने वालों को लोग मार रहे थे। इसलिए वचन में लिखा है, लूका उसका 12वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में, मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी खुदा के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। आगे, परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे, एक समय आने वाला है, एक समय आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं, एक समय आने वाला है जब यीशु मसीह के नाम में आप मनुष्यों के सामने यीशु मसीह के नाम का इनकार करेंगे। और इससे पहले कि वो समय आए, तैयार रहो। इससे पहले कि वो समय आए, चौकस रहो। इससे पहले कि वो समय आए, तुम अपने जीवन में हियाब बांधो और दृढ़ हो जाओ।
ये जो प्रतिदिन की मीटिंग है वो इसलिए नहीं कि हम केवल प्रतिदिन की मीटिंग करते रहें, बल्कि हमारा विश्वास प्रतिदिन बढ़े, ताकि मनुष्य के बीच में हम अपने सृष्टिकर्ता को सृष्टिकर्ता मानकर ग्रहण करें। एक समय यूहन्ना और पतरस के जीवन में भी आया। एक समय पतरस के जीवन में आया जब पतरस ने यीशु मसीह के नाम का इनकार किया। लेकिन फिर थोड़े ही समय के बाद पतरस के जीवन में एक बार फिर से समय आ गया कि यीशु मसीह के नाम का स्वीकार करना है कि इनकार करना है। देखिए, इतना बड़ा अनुग्रह किसी को नहीं मिलता। अगर हमने एक बार इनकार कर दिया तो पता नहीं हमें दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं। लेकिन पतरस को दोबारा मौका मिला, और जब दोबारा मौका मिला, भाई सोइएगा नहीं, गलत बात है, एसी में सो रहे हैं आप। फिर जब पतरस को जब मौका मिला, प्रेज़ द लॉर्ड, तो कलाम में लिखा है प्रेरितों उसका चौथा अध्याय, प्रेरितों कौन सा अध्याय? हाँ, प्रेरितों चौथा अध्याय और उसकी कौन सी आयत है? 16वीं आयत पढ़े जरा। हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें? ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले रोमी शासक के बीच में पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन उसके थोड़े ही देर बाद जब यीशु मसीह क्रूसित हो गया तो एक बार फिर से पतरस और यूहन्ना को, यानी पतरस को एक बार फिर से मौका मिला कि वो यीशु मसीह के नाम का इनकार करे और यीशु मसीह के नाम से बोलना मनुष्य के बीच में छोड़ दे। लेकिन अब पतरस इस मौके को नहीं खोएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पतरस को ये दोबारा मौका मिल गया, लेकिन मुझे और आपको ये दोबारा मौका मिले या ना मिले इसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि एक ही बार मौका मिलेगा। आपके सामने कोई अधिकारी या तो कोई अधिपति या तो कोई बहुत बड़ा धर्मगुरु आके खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि क्या तुम्हारा सच में खुदावन यीशु मसीह ही है? आप अपने हृदय पे हाथ रख के उसके सामने बोल दीजिएगा कि मैं सच कहता हूं कि तुझे बनाने वाला और मुझे बनाने वाला और इस पूरी सृष्टि को बनाने वाला केवल एक यीशु मसीह है, और उसको छोड़ कोई नहीं। हमेशा याद रखना, तुम्हारा मन भयभीत ना हो। तुम किसी के भी रुतबे और किसी के भी अधिकारियों को देख के डरना नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे साथ है वो जो बाहर है उससे कई बड़ा है। आमीन, आमीन। देखिए कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, पढ़े जरा। प्रेरितों उसका चौथा अध्याय और उसकी 16वीं आयत। अभी थोड़ी देर पहले पतरस ने इनकार किया, अब पतरस को फिर से एक बार मौका मिला। कलाम में क्या लिखा? हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें? क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है, कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है, और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। हम उसका इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, और अधिक ना फैले, इसलिए तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, तुमसे कहेंगे चुप होके तुम अपने घर में बैठो, और अब पिता के नाम में तुम्हें कोई जरूरत नहीं है महासभा में जाने की, और अब तुम्हें पिता के नाम में कोई जरूरत नहीं है महासभा करने की। ये बात बताएं। अगर आप भरोसा रखते हैं खुदा के नाम पर, तो ये खुदा ही आपको स्थिर करेगा। किसी भी बात की चिंता ना करना, बल्कि हर एक बात में अपने पिता को, अपने प्रिय पिता को धन्यवाद देना। मनुष्य के लिए इस पृथ्वी पर संपूर्ण कर्तव्य ये है कि उसने जो कुछ अपने पिता से सुना और सीखा है उसको मनुष्यों के बीच में जाकर बताए। और जो जना ऐसा कर रहा है, जो दास, जो पास्टर, जो याजक ऐसा कर रहा है, श्वेत वचन बता रहा है। मैं हर पास्टर याजक की बात नहीं कर रहा, उनकी बात कर रहा हूं जो सच में यीशु मसीह के वचन को श्वेत बताने की कोशिश करते हैं। उन भाइयों को प्रभु बहुत तायत से बढ़ाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा प्रतिफल प्रभु ने उनके लिए रखा है। स्वर्ग में एक बहुत बड़ा प्रतिफल उनके लिए रखा है।
जो भाई बहन प्रभु के वचन को सुनते हैं, जो भाई बहन प्रभु के वचन को प्रतिदिन सुनकर उसको आदर और महिमा देते हैं, उनके लिए पिता ने एक बड़ा प्रतिफल रखा है। कलाम में लिखा है 17वीं आयत में, क्या लिखा पढ़ें? प्रेरितों 4:17। ये बात लोगों में और अधिक फैलना जाए, हम उन्हें धमकाएं। कि वे नाम से अब हम तुमको बताते हैं कि इस नाम से तुम किसी मनुष्य के सामने बातें ना करना, क्योंकि इसके विषय में पहले से ही खुदा ने बताया, जो कोई मनुष्य के सामने मेरे मनुष्य के सामने खुदा के पुत्र को मान लेगा, खुदा का पुत्र भी स्वर्गदूतों के सामने उसको मान लेगा। आमीन आमीन। और जो कोई भी मनुष्य के सामने मनुष्य के पुत्र का इनकार करेगा, खुदा का पुत्र भी स्वर्गदूतों के सामने उसका इनकार करेगा। आमीन। पतरस यूहन्ना को कहा गया धमकाया जाए। देखिए वही आयत जो खुदा ने हमें लूका में दिखाई, क्यों कह रहा कि मनुष्य के सामने मेरे नाम को मानना। आपके जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब कोई आके आपके सामने खड़ा हो जाएगा और आपसे कहेगा लो और ये काम करो, और आपको मालूम है कि इस काम को करने के लिए बाइबल में अर्थात वचन में मना करा गया। अब या तो आप उस मनुष्य के सामने अच्छे बनकर उस काम को कर लें, या तो उस मनुष्य के सामने आप बुरे बनकर उसका इनकार करके अपने पिता के नाम को आदर और महिमा दें। आमीन आमीन। ऐसा होता है बहुत सी जगहों पर। जब आप जाते हैं तो लोग आपको अपने धर्मोपदेश करके अपनी रीति और रिवाजों को सिखाते हैं और कहते हैं कि लो इसे मानो और ऐसा किया करो, जबकि हम जानते हैं कि जो वो बता रहे हैं वो बाइबल में नहीं है। तो हम इस में तुमको बता देना, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पिता की ओर से ये आज्ञा हमें नहीं मिली। लेकिन जब हम मनुष्य का भय मानकर उन कामों को करते हैं, लेकिन जब हम मनुष्य का भय मानकर कहते चलो कर लेंगे कोई बात नहीं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हम अपने पिता का इनकार करते हैं। आपको मालूम है हर एक मनुष्य को पिता ने स्वतंत्रता दी है। हमारे बच्चों को खुदा ने स्वतंत्रता दी है। आज हम अपने बच्चों के ऊपर हावी नहीं होते, बल्कि उन्हें पिता ने कैसी शिक्षा दी है उनके ऊपर छोड़ते हैं। और जब आप अपने बच्चों को वचन बताते हैं तो बच्चे एक दिन उस स्टेपों को लेना शुरू कर देंगे। आमीन। कलाम में लिखा है 17वीं आयत में, प्रेरितों उसका 4था अध्याय और उसकी 17वीं आयत, और अधिक फैलना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि किसी मनुष्य से बातें ना करें। बस अगर आप यीशु मसीह के नाम पे भरोसा करते हैं, अगर आपने यीशु मसीह के पवित्र नाम को ग्रहण करा है, तो आप इस संसार के कोने कोने में यीशु मसीह के नाम का बखान करेंगे और मनुष्यों के बीच में जा जाकर अपने पिता की महिमा करेंगे। लेकिन अगर आप उसका बखान नहीं करते, अगर आप उसका आदर और महिमा नहीं देते, तो मेरे प्यारे भाई बहनों आप अपने पिता यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। बहुत जरूरी है हमें अपने खुदावन यीशु मसीह के वचन को जानना। बहुत जरूरी है हमें अपने खुदावन यीशु मसीह के वचन में चलना, क्योंकि कलाम में लिखा, वचन में लिखा। 17वीं आयत में पढ़ें, परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। अब आप इस नाम से प्रचार करना और इस नाम से मनुष्यों के बीच में बातें करना छोड़ दीजिए। आप अपनी बातें करिए, सब बातें करिए, लेकिन यीशु मसीह के वचन से आप बातें ना करें। इस नाम से अब आप बातें करना छोड़ दीजिए। लेकिन इस पर पतरस यूहन्ना ने क्या कहा? 18वीं आयत, तब
तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। तो क्या हम बोलते हैं? यही बात होती, चौकस से बोलो। जो पढ़ रही हो उसको समझती हो। 19वीं आयत में क्या लिखा, पढ़ो। परंतु पतरस नहीं, 18वीं आयत में क्या लिखा? तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम अब से। सीधे बोल दिया यीशु मसीह के नाम से। बोलना और न सिखाना। अब साफ बोल दिया कि यीशु मसीह के नाम से न बोलना है और न सिखाना है। तो हम क्या करते हैं? बोलते हैं और ताली बजाइए। आपका विरोध क्यों होता है? आपके विरोध में लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप यीशु मसीह के नाम में बोलते और सिखाते हैं। सच में आमीन। और जो कोई भाई, जो कोई प्रभु का दास दासी यीशु मसीह के नाम में बोलेगा और सिखाएगा, मनुष्य उसका विरोध करेगा। सीधे किसी और बात पे नहीं, आप पर दोष लगाया जाएगा। ये पास्टर है, ऐसे पास्टर है, यही सिखाते हैं। हमेशा याद रखें। देखो, हमने तुमसे कितनी बार कहा किसी को भी बुला के प्रार्थना कराओ, लेकिन इन्हीं को क्यों बुला के प्रार्थना कराते? और तब तुम कराओगे तो फिर सुनो, फिर ना बोला करा करो कि ये भैया देखो ऐसे फिर कह दिया। ओहो नहीं, देखो बुलाया किसे? तुमने बुलाया, और तुमने जब बुलाया तो सुनो, क्योंकि वो तो बोलेगा और सिखाएगा। ताली बजाइए। कितनी बार हम लोग ने मना करा कि ना बोलो ना सिखाओ, है बस जाओ जाके 4 गाने गाओ और एक अच्छी सी आयत पढ़ दो, बस मीटिंग हो गई, रूह अफ़ज़ा पी लो। लेकिन अगर तुम लोग को इतना ही गंदा लगता है, इतना ही अच्छा नहीं लगता, तो भैया किसी और को बुला के प्रार्थना करा लो। वो सुधरेगा नहीं, वो बोलेगा। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा 18वीं आयत में पढ़ें। तब उन्हें बुलाया तब और चेतावनी देकर ये कहा, हाँ, यीशु के नाम से कुछ भी भी ना ना बोलना। बोलना। देखो तुम यहाँ प्रचार करने आए हो, देखो तुम यहाँ प्रचार करने आए हो, देखो किसी चीज के विषय में ना बोलना, बस केवल अच्छा अच्छा प्रचार करना। एक बार हम एक जगह पहुंचे, ताली बजाओ। और जब हम एक जगह पहुंचे तो वहां पर जिस भाई ने हमें बुलाया था गलती से, तो उस भाई ने, हाँ गलती से, तो जिस भाई ने हमें बुलाया था गलती से, वो हमारे पास आए। आपको सच बता रहे, हमेशा हम वचन में भी सच्ची बोलते हैं, हमेशा सच्ची बोलते हैं। क्या करेंगे झूठ बोल के? कुछ नहीं लिखा रखा झूठ। तो हमको बताने लगे वचन बोलने। हम जाने से पहले हमें 5 मिनट बैठाया, कहा ब्रदर बैठिए। हाँ, मैंने कहा हाँ ब्रदर देखिए, अच्छा उन्होंने प्रार्थना जो है वो मैदान में कराई थी। तो मैदान में कराई थी, यहाँ की बात नहीं, कहीं और की बात है, मैदान में कराई थी। तो वो कहे थे भैया देखिए आप ज़्यादा मतलब डीपली ना जाइएगा, आप बस केवल 4-5 गाने गा दीजिएगा और वचन से थोड़ा बहुत बोल दीजिएगा, मतलब प्रेम का वचन बोलिएगा। कौन सा? प्रेम का। हमने कहा ठीक, प्रेम का वचन बोलेंगे। और बताइए, हाँ बस बस, हमने कहा बता दें भाई को थोड़ा। हमने कहा ठीक ठीक। लेकिन इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि 2.5 घंटे का मैसेज हो गया और उसमें सब कुछ आ गया। क्या आ गया? सब कुछ। और बहुत कायदे से आ गया। तो वहां जितने लोग बैठे थे सब बैठे के बैठे ही रह गए, कोई उठा नहीं। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब वचन खत्म हुआ तो एक सरदार जी आए मेरे पास।
और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, जो बातें आपने बोली मैंने आज तक नहीं सुना, लेकिन सच तो यही है। तुम जब वचन बोलने जाओगे तब तुम एट ए टाइम लोग कहेंगे ना बोलना, ना सिखाना, ना बोलना और ना सिखाना। हमेशा याद रखना, तब पिता का आत्मा अंदर से कहता है, फाड़ डाल यहाँ पर। क्या समझ लेना, हमारा पिता हमें इसी रीति से इस्तेमाल करता है, क्योंकि हमारे पिता ने हमें बहुत कायदे से सिखाया है कि जहां पर मेरा इनकार होगा वहीं पर मेरे नाम के अनुयायी लेने वाले बहुत होंगे। क्योंकि यीशु मसीह का जहां पर इनकार किया गया वहीं पर बहुत तेरों ने उसके वचन को ग्रहण किया। आमीन, आमीन, आमीन। और जिस पल तुम्हें ये बात भनक लग जाए कि जहां पर कोई कह रहा ना बोलना ना सिखाना, तो वहां तो फिर और चौड़े से चिल्ला चिल्ला के प्रचार करो, क्योंकि पिता ने तुम्हें वो जगह दे दी। आमीन। फिर मैं आपको बताऊं कि उस प्रार्थना में 2.5 घंटे की प्रार्थना के बाद जब सब बैठे थे तो एक फादर भी आए और उन्होंने 5-10 मिनट बोला, और मैं उसके विषय में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो बोला पिता ने, पवित्र आत्मा ने, उस समय लोगों ने उसको ग्रहण किया। आमीन। और वो थोड़ा इस स्थिति से ड्रिंक कर रहे थे कि कुछ बोल ही नहीं पाए। तो हर बात पिता ने हमें और आपको सिखाया है। तो कलाम में क्या लिखा? प्रेरितों उसका 4था अध्याय और उसकी तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यही नाम है जिसको तुम्हें मनुष्य के सामने ग्रहण करना है। यही नाम है जिसे तुम्हें मनुष्य के बीच में बखान करना है। इसलिए उस समय भी लोगों को पिता यीशु मसीह के नाम में मना करा गया, आज भी मना करा जाएगा। और पता क्या मना करा जाएगा? ना तुम्हें बोलना है और ना तुम्हें अब बुलाओगे तुम ही और फिर बाद में हमको बताओगे। क्यों बता रहे हो हमको? इसलिए अब हमको ये सब बातें ना बताया। अगर नहीं सुन पाते हो तो ना बुलाया करो, और अगर सुन ले तो बुलाओ, लेकिन बाद में फिर हमको ना बताऊंगे। क्या? लेकिन बाद में फिर हमको ना बताइएगा, क्योंकि गलती से तुमने बोलने और सिखाने वाले को बुला लिया। ताली हो जाइए। आनंद आता, आनंद आता। गलती से तुमने बोलने और सिखाने वाले को बुला लिया। आमीन। आनंद आता। वचन वो बोलता है जो हम लोग कर रहे हैं, और जो हम लोग कर रहे हैं वो वचन है। यही तो है जो तुम्हारा जीवन है, वो वचन से सेहत में मिलना चाहिए। कितने भाई लोग कहते हैं वो तुम्हारा देवर बोलता और सिखाता जबरदस्त। हालेलुया। मन तो नहीं करता सुनने का, देखो सच बता रहे हैं, लेकिन तब भी सुनना पड़ता है, क्योंकि जो बताता है वो सच है। आनंद ही आनंद है। देखो हमारे खुदा ने हम लोग को इस रीति से रखा है कि हम लोग हमेशा आनंदित रहते हैं, क्योंकि हमें खुदा ने बोलने और सिखाने वाला आत्मा दिया है। आमीन। और जो बोलता जो सिखाता वो जिंदा है। आमीन। और जो बोलता और सिखाता नहीं वो मरा है। तो कलाम में क्या लिखा? 18वीं आयत पढ़ें।
तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। ये देखिए, यही है बात। लूका 12 में लिखा कि जो कोई मनुष्य के पुत्र को खुदा के पुत्र को मनुष्यों के बीच में मान लेगा, स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा, वो उस खुदा का पुत्र भी मनुष्यों को के सामने और स्वर्गदूतों के सामने उसे मान लेगा। अब देखिए क्या कहा 19वीं आयत है पतरस ने। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। अब देखिए अपना नहीं करा न्याय, तो ये बोलते सिखाते हैं, इन्होंने उन्हीं के पल्ले में मार दिया। अब तुम ही न्याय करो, तुम ही न्याय करो भैया, तुम ही बताओ, तुम ही बताओ भैया, तुम ही बताओ क्या करो, तुम ही बताओ। यही बात तो खुदा का आत्मा में सिखाता है। उसे कभी भी अपनी इच्छा तुमको बताई, लेकिन उसने कहा जैसा तेरा मन आए वैसा कर। तुझे आना है तो आ, तुझे जाना है तो जा, तुझे चलना है तो चल, तुझे सिखाना है तो सीख। आमीन आमीन। यही आत्मा पतरस यूहन्ना के अंदर है, और उन्होंने कहा तुम ही बताओ क्या यह खुदा के निकट भला है, क्या ये खुदा के निकट भला है कि हम खुदा की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। हाँ? क्या ये खुदा के निकट भला है कि हम खुदा की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्यों, वो क्या कह रहे थे, ना बोलो ना सिखाओ, बस केवल 4 गीत गाओ और एक आयत पढ़ दो और मजीरा बचा के और रूह अफ़ज़ा पी के चले आओ। लेकिन तुम ही बताओ, क्या ये खुदा के निकट भला है कि जिस खुदा ने हमें बनाया हम उसका बखान ना करें? हम कैसे कथा कहानी किससे सुनाएं, जबकि हमारे पास जीवित वचन है, जबकि हमारे पास सत्य वचन है। इसीलिए हमारे पास कोई कथा कहानी किससे नहीं है। हम हाँ की हाँ और ना की ना बात बताते हैं। तब लूका उसका 12वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा, पढ़ें। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी खुदा के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। उसे मनुष्य का पुत्र भी खुदा के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। अरे हम धीरे से मना कर देंगे भैया, पता भी नहीं चलेगा और क्या। लेकिन लूका 12:2 में क्या लिखा, कुछ ढका नहीं, कुछ ढका नहीं, जो खोला ना जाएगा, जो खोला ना जाएगा, छिपा है, और ना कुछ छिपा है, जो जाना ना जाएगा। कहा है, इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा। वो उजाले में सुना जाएगा। कुटियों में कान कहा है, और जो तुमने कुटियों में कानो कान कहा है, वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। देख लो, पता चला महासभा में तो बहुत अच्छे से बोलते हैं, लेकिन महासभा के बाद टाई टाई फिस। ऐसा नहीं, ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये प्रार्थना 4 महीने में टाई टाई फिस होती। अगर ये प्रार्थना बढ़ रही है, अगर ये प्रार्थना महासभा स्थिर है, तो केवल इसलिए कि जो कुछ हम प्रचार करते हैं उसे 24 घंटे दिन के 365 दिन साल के मानते हैं। आप वचन जब खत्म हो जाए, महासभा बंद हो जाए, उसके बाद ही मुझसे आके मिलिए। जितने भाई बहन मुझे जानते हैं, जितने भाई बहन मुझसे बातें करते हैं, वे सब जानते हैं कि भाई का स्वभाव कैसा है। मैं आपको सच कह रहा हूं, हम 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे के लिए
प्रभु के वचन को ग्रहण नहीं करना, हमें जीवन भर के लिए प्रभु के वचन को ग्रहण करना है। और जैसा हम प्रचार कर रहे हैं पवित्र आत्मा में हो के, वैसे ही हमें बने रहना है। क्योंकि ये बात समझ लो कि ऐसा नहीं है कि आप प्रचार करते समय बहुत अच्छे से प्रचार करें और बाद में फिर आप उन कामों को करें। इसलिए आपके जीवन से वो काम दूर होने चाहिए, क्योंकि जो कुछ तुमने कानो कान बोला वो छत पर प्रचार किया जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठरियों में कहा, देखो अंधेरे में कहा, वो उजाले में प्रकट। सुन लो, ये खुदा का वचन है। इसलिए हम और आप अपने पिता से छुप नहीं सकते। और इसके विषय में दाऊद ने साफ कह दिया, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ। इसलिए हमें 24 घंटे अपने पिता के सामने दीन और करुणा और विलम्ब से क्रोध करने वाला और अपने पिता की आत्मा के वरदानों को ओढ़ कर रहना है हमेशा। पता नहीं कब अचानक सडनली तुम्हारे सामने कोई आ जाएगा और तुम्हारे ही खुदा का इनकार कराने के लिए तुम्हारे मुंह से बुलवाना कोशिश करेगा। उस समय दृढ़ हो जाना और तुरंत दोधारी तलवार लेके योद्धा के सामान उसके सामने खड़े हो जाना, कहना ऐसा तो हो नहीं सकता। अब तुम ही बताओ कि हम खुदा के निकट रहकर, खुदा के निकट, क्या ये भली बात है कि हम खुदा के निकट रहकर तुम्हारी बात माने या खुदा? हमेशा याद रखना, ये बातें पतरस और यूहन्ना के जीवन में इसलिए हुई क्योंकि यही बातें हमारे और आपके जीवन में भी होंगी। क्योंकि जो हो चुका है वो फिर होगा। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों कि हमें पिता के वचन को मनुष्यों के बीच में ग्रहण करना है, और किसी भी मनुष्य के बीच में हमें उसके नाम को लेकर से डरना नहीं है। हमें सेत मेत उसके वचन को बताना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है कि बहन रोमिका भाभी प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 देते प्यारे खुदा इस शाम के लिए जो आपने हम सबको दी और अपना सुंदर वचन हम लोग के बीच में लाए, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन से हे पिता, हम लोग ने जो कुछ सीखा उसे हम लोग ग्रहण करने वाले बन सकें। अपनी आशीष, अपनी सामर्थ हम सब पे डालिए ताकि हम लोग इस वचन की गहराइयों में पहुंच सकें और आपको करीब से जान सकें। पिता, प्रार्थना करते हैं सबकी ज़रूरतों को पूरा करिए, सब पे अपनी आशीष बनाइए, सबकी घटी कमी को भी पूरा करिए। पिता, जो इस समय बीमार हैं उन पे भी अपना छेदा हुआ हाथ रखिए ताकि वो लोग जल्द से जल्द चंगे हों। जो आपकी नाम को बार बार पुकार रहे हैं अपनी मदद के लिए, हे पिता, उन सब की भी मदद करिए। जाने अनजाने जो कुछ भी हमसे गुनाह हुए हैं, हे पिता, आपसे माफ़ी मांगते हैं। उन सब पे अपना मरहम लगाइए और हम लोग को इस काबिल बनाइए ताकि हम सब आपके सामने आपका इनकार ना करें बल्कि आपको अपना सकें। अपनी आशीष, अपनी सामर्थ सब पे बनाइए। जो लोग इस प्रार्थना को फेसबुक से सुन रहे हैं या यूट्यूब से सुन रहे हैं, उन भाई बहनों पे भी अपनी आशीष, अपनी सामर्थ बना के रखिए पिता। उनके भी हर दुख तकलीफ को दूर करिए। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह का कुदरत जलाल महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आशीषों
के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती से हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारे भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई दीपक मैथ्यू के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड।